आज मुझे मालूम पड़ा कि जीवना हो रहा है तो मुझे बुरा भी लगा इस बात का। क्यों लगा? छोटे बच्चे को थोड़ी मालूम कि वो सांप पकड़ रहा है कि रस्सी, उसको तो आनंद आ रहा है, लेकिन माँ को मालूम है ना। एक माँ के आगे एक बच्चा जब सांप को रस्सी समझकर पकड़ने जाएगा, सच कहना बच्चे को तो कोई परवाह नहीं, पर माँ को पीड़ा होगी कि नहीं होगी। अब हमें मालूम है कि एकादशी के दिन अन्न खाने से कितना पाप लगता है। जब आप लोगों को देखते में दुख होता है भैया। आपसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, आप परिवार के नहीं हो, पर आप भी नारायण के, हम भी नारायण के। ये भक्ति का रिश्ता है आप और हमारा। आओ थोड़ी देर शांति बनाकर सुनना एकादशी की महिमा, है ना। जिन्होंने की है उनके लिए खूब शुभकामनाएं, नहीं करे भगवान अगली बार से कर लेना। नारद पुराण का उत्तर भाग। कितना लाभ एकादशी से, इतना लाभ सुनो आप, असंभव लग रहा है अगर सुनोगे तो। नारद पुराण का उत्तर भाग और उत्तर भाग का महर्षि वशिष्ठ और मानधाता का संवाद, जिसमें वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं वशिष्ठ जी। वशिष्ठ ने पूछा कि हे मानधाता, कृपा कर आप बताइए कि जो जाने अनजाने में पाप होते हैं, अनजान में गलती से पाप हो जाते, वो पाप तो शुष्क यानी सूखे हुए पाप कहे जाते। लेकिन जो जानबूझकर पाप होते वो कौन से पाप होते हैं? आद्र। आद्र कहते गीले को। तो सूखी लकड़ी तो, छोटी छोटी चिंगारी भी सूखी लकड़ी को जला देती है, पर गीली लकड़ी तो कई बार बड़ी विशाल आग में डालो तो भी वो नहीं जलती है। कई बार आग बुझ जाती पर वो गीली लकड़ी नहीं जलती। इस प्रकार इस संसार में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिससे पाप हुआ नहीं होगा। तो अनजान में किए हुए पाप शुष्क पाप होते हैं, और वो तो साधारण पूजा पाठ से भी जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो जानबूझकर मनुष्य पाप करता है, वो पाप तो वो फिर जान के किए उसने, तो उसका तो कोई प्रायश्चित नहीं। तो कोई ऐसी सरल विधि या सरल कोई उपाय ऐसा है कि जिस उपाय को करने से मनुष्य के शुष्क और आर्द्र सभी प्रकार के पाप जलकर भस्म हो जाए, लेकिन विधि सरल हो, ज्यादा कठिन नहीं हो, क्योंकि कलयुगी लोग बड़ी बड़ी तपस्या तो कर नहीं पाएंगे। तब मानधाता ने पूछा था, वशिष्ठ जी बोले कि हे ऋषि, हे राजन, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। अब मैं वह एक उपाय बताता हूं जिस उपाय को करने से मनुष्य के जानकर किए हुए पाप और अनजान के किए हुए पाप उसी दिन समाप्त हो जाए, उसी दिन समाप्त हो जाए। कुछ कुछ पूजाएं ऐसी, आज पूजा करोगे 1 बरस बाद उसका फल मिलेगा, लेकिन यह जो उपाय है यह उसी दिन मनुष्य को पवित्र करता है। इस उपाय का नाम है भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी के दिन निराहार रहकर भगवान नारायण का पूजन करना, एकादशी का व्रत रहना। ये एकादशी व्रत तो ऐसा व्रत है कि एकादशी के दिन जितेंद्रिय होकर अपनी इंद्रियों पर संयम रखे, और जितेंद्रिय होकर उपवास पूर्वक मधुसूदन भगवान नारायण का अगर मनुष्य पूजन करता है तो वह समस्त प्रकार के पापों को उसी क्षण धो डालता है। सुनना, एकादशी तिथि को मनुष्य उपवास पूर्वक अगर भगवान की पूजा करता है तो सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने का जो पुण्य है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च, 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य, 100 वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य मनुष्य को मात्र एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। ना गंगा ना गया काशी ना पुष्कर ना प्रयाग कम। गंगा गया काशी और पुष्कर में 1000 बार जाने से जो पुण्य नहीं मिलता है, हे राजन मानधाता, वह पुण्य केवल एकादशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रहकर पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। एकादशी व्रत रहने वाले मनुष्य को यमराज, दूध तो छोड़ो, यमराज का भी दर्शन नहीं होता है। यानी एकादशी जो व्रत करता, दूध तो बहुत दूर की बात है, यमराज का भी दर्शन उसे नहीं होता, यमराज उसे छूते नहीं हैं। एकादशी व्रत करने से मनुष्य की 10 पीढ़ी तो माता की, 10 पीढ़ी पिता की और 10 पीढ़ी ससुराल की भवसागर से वो एकादशी व्रत करने वाला खुद तो पार होता है, पर 10-10 पीढ़ियों को, 10 पीढ़ी पिताजी की, 10 पीढ़ी अपनी माता की और 10 पीढ़ी अपने ससुराल वालों की वो वैकुंठ ले जाता है।
इतना महत्व है एकादशी का, पर श्रद्धा से की जाए और विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया जाए। आगे लिखा है कि एकादशी का व्रत रहने वाले मनुष्य कभी निर्धन नहीं होते हैं, वरना रहकर देख लो व्यासपीठ से हम ये आपको प्रवचन नहीं दे रहे, अनुभव बता रहे, क्योंकि हम इस व्रत को रहते हैं। एकादशी व्रत रहने वाला कभी निर्धन नहीं होगा। एकादशी व्रत रहने वाले के पितृ अगर प्रसन्न ही मोक्ष पाएंगे तो पितृ ही तो धन देते हैं, और यूं तो आप पितरों को मोक्ष नहीं दे पाओगे, पर एकादशी व्रत 1000 यज्ञ करने का पुण्य देता है। एकादशी व्रत करने से मनुष्य निर्धन नहीं होता है, एकादशी व्रत करने से उसकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं, और एकादशी व्रत रहने वाला दूसरी बार माता के गर्भ में नहीं आता है।